अब वापस पॉलिटिक्स पर अगर आ जाएं, ये राहुल गांधी की पोजीशनिंग के लिए बाकायदा एक सोचा समझा प्लॉटिंग या फिर सोची समझी एक प्लानिंग है क्या भाई? इसके जरिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द इंडिया अलायंस राहुल गांधी बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अगर ये सोची समझी प्लॉटिंग है तो बीजेपी उस ट्रैप में फंसती हुई नजर आ रही है। मुझे दो तीन बातें कहनी है। एक तो राहुल गांधी के बयान को संपूर्णता में देखा जाना चाहिए। खंड खंड में आप चीजें देखेंगे तो पाखंड ज्यादा नजर आएगा। दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने कुछ भी नया नहीं कहा है। इससे पहले भी ये बातें कहते रहे हैं, विदेश जाकर भी ये बातें कहते रहे हैं। तो आखिर बीजेपी इस बार इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त कर रही है? इसकी मुझे दो वजह नजर आती हैं। एक, अमेरिका में राहुल गांधी का जिस ढंग से स्वागत हुआ उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ी सी चिंता है। दूसरा, मुझे लगता है कि बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी पिछले 3 महीने में विदेश जाकर हिंदुस्तान की राजनीति कर रहे थे, विश्व गुरु की भूमिका में थे। 4 दिन पहले पुतिन का स्टेटमेंट आता है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में चीन, ब्राजील और भारत को वो मध्यस्थ देशों के रूप में देखते हैं। और राहुल गांधी अमेरिका जाकर ये सारी जो राजनीति है इसको पंचर कर देते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को चिंतित इस बात से होना चाहिए कि राहुल गांधी जब छात्रों को संबोधित कर रहे थे, वहां की भारतीय जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उनकी बात पर तालियां क्यों पीटी जा रही थी? आखिर वो जितने डायस्पोरा था उसमें सबके सब कांग्रेस समर्थक तो नहीं थे। कोई काउंटर क्यों नहीं किया? छात्रों से तो खुला सवाल जवाब का मंच चल रहा था, तो कुछ लोगों ने काउंटर क्यों नहीं किया? कुछ लोगों ने राहुल गांधी को क्यों नहीं कहा कि आप मोदी की और आरएसएस की गलत आलोचना कर रहे हैं? लेकिन ये लोकसभा चुनावों की वजह से को लेकर ये लोकसभा चुनावों की सक्सेस को बहुत हाइप देने की कोशिश भी है क्या कि भाई हमने मोदी को डरा दिया, हमने बीजेपी को डरा दिया, हमने आरएसएस को डरा दिया? बहुत हाइप भी क्रिएट किया जा रहा है क्या? किया जा रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है। नया नॉर्म बन गया है, नया नॉर्म बन गया है कि आप विदेश जाएंगे और अपोजिशन की पार्टी की आलोचना करेंगे। आपने मोदी के एक बयान की चर्चा की, शंघाई में जो बयान दिया था, एक जगह और दिया था, उसका तो जिक्र हम लोग शंघाई में दिया, टोरंटो में दिया, उसके पहले दिया, कई बयान है, अमेरिका में दिया। कहाँ पैदा हो गए? ये भी कोई देश है क्या? ये भी कोई लोग हैं क्या? ये बातें भी तो मोदी जी ने कही थी। तो देशद्रोह का मुकदमा सबसे पहले किस पर चलना चाहिए? और जहां तक चीन की बात है तो प्रोटेक्शन के हिसाब से राहुल गांधी बात कर रहे थे। अभी रुचिर शर्मा इंडिया में आए थे अपनी किताब के प्रमोशन में। उन्होंने क्या कहा कि विदेश के लोग भारत में पैसा इसलिए नहीं लगाना चाहते, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि यहां ठीक नहीं है, यहां पर इतने नियम कायदे कानून है, ये कहा, और ईडी पीछे छोड़ दी जाती है। मेरे एक दोस्त हैं जयपुर में, उनकी दवाइयों की दुकान चीन में है, और दुकान नहीं, फैक्ट्री चीन में है, और उनका कहना है कि चीन में लेबर इंस्पेक्टर की पहचान इस रूप में की जाती है कि वो कितनी फैक्ट्रियां नहीं खुलवाता है, कितनी फैक्ट्रियों बंद फैक्ट्रियों को चालू करवाता है। और हिंदुस्तान में लेबर इंस्पेक्टर की पहचान इस रूप में होती है कि वो एनओसी पे एनओसी भेजकर कितनी फैक्ट्रियों को बंद करा देता है। पिछले साल भारत और चीन में 135 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। भारत से निर्यात सिर्फ 35 अरब डॉलर का हुआ, और वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो लगातार सर बढ़ रहा है। फिर बिटवीन इंडिया एंड चाइना ट्रेड डेफिसिट जो 2013 में था, 2024 में और बढ़ गया। लेकिन शिवम, और जो चीन की जो अर्थव्यवस्था थोड़ी सी खराब हुई है, तो वहां फैक्ट्रियां शिफ्ट होनी शुरू हुई हैं, उसमें भी भारत के हिस्से में ज्यादा लोग नहीं आ रहे। ठीक है सर, शिवम, जो है ये जो संविधान का नैरेटिव है, यही बौखलाहट का असल, ठीक है सर शिवम, बौखलाहट का असल जो कारण है वो यही है क्या कि विपक्ष का संविधान का नैरेटिव खत्म करने का नैरेटिव बीजेपी को असहज कर गया? 63 सीटों का नुकसान, अभी 2 राज्यों में चुनावी बिगुल, और परीक्षा, अग्नि परीक्षा अभी बहुत सारी और सामने। अगेन 3-4 अलग अलग चीजें हैं। विजय विद्रोही जी ने कहा ये राहुल गांधी का जो स्वागत विदेश में हुआ, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है थोड़ा सा चिंता में है, थोड़ा परेशान है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश में जब कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो जितने लोग उनके सामने बैठे हुए थे उतने तो कॉरिडोर में खड़े होते हैं। कभी कार्यक्रम की तस्वीरें मैं निकाल कर भेज दूंगा, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं। समाजवादी वाले प्रवक्ता ने कहा कि भाई गर्मा का डेटा गलत, उसका गलत। मैंने किसी का कहा ही नहीं गलत है, आप सुनते नहीं है, प्रॉब्लम यही है।
मैंने कहा कि वो इस साल के इस महीने की बात कर रही हैं और मैं 2022 और 2023 की बात कर रहा हूं। अब तीसरी चीज पर आता हूं। देखिए, चाइना के आगे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो ये तो अपने आप में बेईमानी है, हा हा हा, ये आशुतोष जी ने कहा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अगर मैं बात करूं ग्रोथ की भी खास तौर पर, तो अमेरिका 2.5% के हिसाब से बढ़ रहा है, भारत 8% के हिसाब से बढ़ रहा है, चाइना 5.2% के हिसाब से बढ़ रहा था 2023 में, 2022 में। 2023-24 की भी अगर मैं बात करूं तो भारत 7% के हिसाब से बढ़ रहा है, अमेरिका 2.6% के हिसाब से बढ़ रहा है, और अगर चाइना की बात करूं तो 5% के हिसाब से बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, आई 100% अग्री। 134-35वें स्थान पे थे हम 2013 में, 61 स्टैंड पे हैं, 61वें स्थान पर हैं। हमने इंप्रूव किया है। आपने कहा कि इस तरह की तमाम चीजें, बिल्कुल सही बात है भाई, एक एक चीज पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन फैक्चुअली सही होना इंसान को पड़ेगा, ये रियलिटी है। लेकिन और अब एक और चीज, थोड़ा सा पॉलिटिक्स पर आ जाइए, और क्योंकि समय कम है, बिल्कुल आइए। शिवम, ये बताइए ना कि ये संविधान का नैरेटिव बीजेपी को मुश्किल पड़ा क्या भाई? एक झटके में 63 सीटें आपकी खत्म हो गई, एक झटके में। एक झटके में हम, और जो आपके है, अपने लोग कह रहे हैं 400 पार का गुब्बारा ले डूबा। मैं मानता हूं कि एक झटके में हमने 2014 में सरकार बनाई थी, एक झटके में हमने 2019 में सीटें बढ़ाई थी, और एक झटके में ही फिर से हम 2024 में सरकार में आ गए। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी से जब कंपीट कर सके, कर पाए, अगर कर पाए जीवन में, तो बहुत बड़ी बात है। वो अपने सबसे पहले अपने नाना जी, परनाना जी, दादी जी, पिताजी, अगर उनसे भी कंपैरिजन कर लेना तो एकदम अपने आप ही आंखों के सामने आईना आकर खड़ा हो जाता है कि अभी तो आप अपने परिवार की सीटों को ही क्रॉस नहीं कर पाए हो। आप सब तमाम हाइपोथेसिस और तमाम डेटा और तमाम दुनिया भर का महिमा मंडन करने के बाद ग्राउंड रियलिटी यह है कि कांग्रेस अपने जीवन की तीसरी सबसे बुरी स्थिति में है अभी भी, और ये लीडरशिप राहुल गांधी के सामने ही हुई है। शिवम, ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि 90 दिन में 5 फैसले बदलने पड़ गए मोदी सरकार। मैंने तो फीडबैक वाली सरकार है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ना, एक ही बात में दो नहीं हो सकती कि एक तरफ तानाशाह थे, तानाशाही छोड़नी पड़ेगी, यानी कि आपके हिसाब से अब छोड़ दी तो अभी भी अच्छे नहीं और तब भी अच्छे नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। सरकार हो गई 303 पर फीडबैक वाली सरकार नहीं, तब भी फैसले वापस हुए, सपरा लड़ाई, तब भी फैसले हुए। ये राहुल गांधी की पोजीशन